आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही न्यू चैप्टर के बारे में जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस टाइप के चेंज को हम फिजिकल बोलेंगे, किस टाइप का चेंज होगा कि हम उसको केमिकल बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, लोहे में जंग लगना, वो किस टाइप का चेंज होता है, फिजिकल होता है या केमिकल होता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स का बनना, जैसे चीनी के दाने होते हैं, नमक के दाने होते हैं जो हम खाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो क्रिस्टल्स होते हैं। फाइन, तो वो जो फॉर्मेशन होता है क्रिस्टल का, वो किस टाइप का चेंज होता है, इधर फिजिकल और केमिकल, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज हम देखेंगे जो इनसे रिलेटेड होगी, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के, एंड एट द लास्ट विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे जो आसपास की सराउंडिंग है, हमारे आसपास की सराउंडिंग में ऐसे बहुत से चेंजेस होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस में, जो आपने नोटिस किए ही होंगे, मैंने भी किए हैं, आपने भी किए होंगे। राइट, देखो बहुत से चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी ने बोल दिया कि आज मेरा शरबत पीने का मन है, मुझे शरबत बना के दो। राइट, तो आप क्या करोगे, शरबत बनाने के लिए आपको सबसे पहले शुगर चाहिए होगा, फिर वाटर चाहिए होगा, उसके अलावा लेमन चाहिए होगा थोड़ा फ्लेवर ऐड करने के लिए, सॉल्ट चाहिए होगा। ठीक है, ये सारी चीजों को मिक्स करके ही आप शरबत बनाओगे। राइट, जो शिकंजी आप बनाओगे इन सबको मिक्स करके बनाओगे, तो इन सब का मिक्सचर का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक बहुत ही नए टेस्ट वाला सब्सटेंस फॉर्म होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। राइट, तो ये एक चेंज हो गया। राइट, कैसे हो गया ये चेंज, देखो इसमें चेंज का मतलब क्या हुआ कि शुगर पहले सिर्फ मीठा था, पानी का अपना खुद का टेस्ट था, लेमन का अपना खुद का खट्टा टेस्ट था, सॉल्ट अपना सॉल्टी टेस्ट अलग से था। लेकिन जब इन सबको हमने बना दिया तो इन सबके टेस्ट के मिक्सचर वाला एक नया सॉल्यूशन फॉर्म हो गया जो है हमारा शरबत। ठीक है, तो ये जो है शुगर सोल्यूशन या जो शरबत आपने बनाया वो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, वो एक चेंज है। राइट, अब ऐसे ही दही का बनना, दही का जमना। ठीक है, दूध को क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा हम दही मिला देते हैं तो पूरा पूरा दूध कर्डल्ड हो जाता है, पूरा दूध दही बन जाता है। राइट, दही की तरह सेट हो जाता है। तो ये जो दूध का चेंज होना है फ्रॉम मिल्क टू कर्ड, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ चेंज। ओके, तो ये जो हम चेंज की बात कर रहे हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के, यानी कुछ ऐसे चेंजेस जो सिर्फ फिजिकली चेंज होते हैं, फिजिकली चेंज इन द सेंस जिसका अपीयरेंस चेंज हो सकता है खाली, या तो उनकी साइज छोटी हो जाएगी, ओके उनके कलर शेप साइज इन्हीं सब में वेरिएशन आता है। दूसरे होते हैं, दूसरा टाइप ऑफ चेंजेस केमिकल चेंज, यानी कि जिसकी पूरी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ओके, हम इन दोनों ही टाइप ऑफ चेंजेस को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट फिजिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज यानी कि मैंने बताया उसमें सिर्फ फिजिकली चेंजेस आते हैं जो हम नोटिस कर पाते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, शेप चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो गया, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। ये सारे टाइप ऑफ जो चेंजेस इंक्लूड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, और ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, शेप, साइज, कलर, स्टेट, जिन्हें हम नॉर्मली देख सकते हैं। ठीक है, वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अब देखो, अगर हम डेफिनेशन की बात करें फिजिकल चेंज के, फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन तो आपको चाहिए होगी, वो क्या होगा, अ चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जहां पर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उनको ही हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और ये जो फिजिकल चेंज होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है। ठीक है, आप उसको वापस से रीन्यू कर सकते हो। फिजिकल चेंज अगर है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम आइस का लेते हैं। ठीक है, आइस को जब आप मेल्ट कर दोगे तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो आइस का जो लिक्विड फॉर्म हुआ वो वाटर हो गया। अब इसी वाटर को अगर आप फ्रीजर में रख के फ्रीज कर दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो आपके, ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा और अब आइस बन गया। राइट, तो ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल है। आइस से वाटर बना सकते हो, वाटर से वापस आइस बना सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि इसी वाटर को जब आपने हीट कर दिया तो ये वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा या फिर स्टीम के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, भाप।
ठीक है। उसी भाप को जब आप ठंडा कर दोगे तो वो वापस से पानी बन जाएगा। करेक्ट। भाप को आप किसी चीज में, सपोज आप वाटर बॉईल कर रहे हो, उस वाटर बॉइलिंग वाटर का जो भी वेसल है उसके ऊपर एक लिड रख दो, ढक्कन रख दो, सारा वेपर उस ढक्कन के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप उस ढक्कन के ऊपर इकट्ठे हुए वेपर को ठंडा करोगे तो वो पानी की तरह टपक के नीचे आ जाएगा। राइट। तो क्या होता है, ये जो चेंजेस हैं, जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं, दैट इज रिवर्सिबल काइंड ऑफ चेंज। ओके। एंड जब भी कोई सब्सटेंस फिजिकल चेंज अंडरगो करता है तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। देखो, आपने आइस को मेल्ट करके वाटर बना लिया, वाटर को ही जमा के आइस बना दिया। ठीक है, कुछ नया नहीं फॉर्म हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। लिक्विड से सॉलिड हो गया, आइस बन गया, फिर आइस से लिक्विड हो गया तो वाटर बन गया, वाटर को का स्टेट चेंज होके गैस में हो गया तो वो वाटर वेपर बन गया। राइट। लेकिन केमिकली तीनों ही स्टेट में था वाटर ही, पानी ही था। ओके। तो कोई भी अगर सब्सटेंस फिजिकल चेंज अंडरगो कर रहा है तो वहां पर कुछ नया नहीं फॉर्म होगा, सिर्फ स्टेट चेंज हो सकता है, शेप साइज या कलर में चेंजेस आ सकते हैं। ओके। ना एक एक्टिविटी देखते हैं। देखो, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर ले लो। जैसे देखो मेरे पास ये एक पीस ऑफ पेपर है, मैं क्या कर रही हूँ, इस पेपर को मैंने यहाँ से दो टुकड़ों में फाड़ दिया। अब देखो, पहले कैसा था, ये जो पीस ऑफ पेपर इनिशियली मेरे पास था, इसका शेप बिल्कुल स्क्वायर था। ठीक है, देखो इनिशियली इसका शेप स्क्वायर था, मैंने जब इसको फाड़ दिया, बीच से दो पीसेस कर दिए, तो अब देखो इन दोनों का शेप कितना अलग हो गया। राइट, इन दोनों के ही शेप ट्रापेजियम टाइप का हो गया। करेक्ट। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस वाले शेप पीस को वापस से और दो टुकड़ों में तोड़ दूं। ठीक है, वापस से मैंने इनके दो टुकड़े कर दिए। अब क्या हुआ, देखो इनमें, इनके शेप में भी चेंज हो गया, इनके साइज में भी चेंज हो गया। इनिशियली इनका साइज थोड़ा बड़ा था, अब अगर इनको अकेले अकेले कंपेयर करो इनके इनिशियल वाले साइज से तो ये काफी छोटे छोटे हैं। राइट। तो ये किस टाइप ऑफ चेंज है, ये फिजिकल चेंज है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर आप चाहो इसको एक टेबल के ऊपर प्रॉपर रखो और ऐसे ज्वाइन करने के लिए, तो आप इनको वापस से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये वापस एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर आप बना सकते हो। हालांकि वो कट मार्क्स नजर आएंगे जहां से आपने पेपर को टर्न टीयर आउट किया है। ठीक है, देखो ये कैसा चेंज था, ये इनके शेप में चेंज हो रहा है और इनकी साइज में चेंज हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एक्टिविटी परफॉर्म करके। देखो, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, चौक का यूज करना है, जो स्कूल में आपकी टीचर्स यूज करते हैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप क्या करो कि या तो एक चौक लेके उसका पाउडर बना लो, या फिर जो चौक डस्ट इकट्ठे होते हैं ब्लैक बोर्ड के यहाँ पर, ठीक है, नीचे ब्लैक बोर्ड के नीचे दीवार के यहाँ पे इकट्ठे हुए रहेंगे, या फिर जो चौक बोर्ड होता है उस पर भी समटाइम्स इकट्ठे हो जाते हैं लिखते लिखते गिर करके। तो आप वो चौक पाउडर, चौक डस्ट ले लो, या फिर जो चौक से पाउडर आपने बनाया है वो ले लो। अब उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके उसका पेस्ट बना लो। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टेट का चेंज हुआ। कैसे, जो चौक था भले ही वो पाउडर फॉर्म में था लेकिन वो सॉलिड था। करेक्ट। अब आपने क्या किया, उसमें पानी मिला दिया, लिक्विड मिला दिया, तो उसके स्टेट में थोड़ा सा चेंज हो गया, वो सेमी सॉलिड बन गया। ठीक है, पूरा सॉलिड नहीं है, पूरा लिक्विड नहीं है, दोनों के बीच का स्टेट है, एक पेस्ट के फॉर्म में है, वो सेमी सॉलिड है। ओके। तो अब आप क्या करो कि वो जो सेमी सॉलिड पेस्ट आपने बनाया है उसको चौक का शेप दे करके ढाल दो, और फिर उसको ठंडा कर दो, सुखा दो, ड्राई कर दो। ओके। तो जब आप ड्राई करोगे तो वापस से आपको एक चौक ही मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर शेप भी चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो चेंज हो रहा है सिर्फ फिजिकल हो रहा है। केमिकली वो मटेरियल अभी भी चौक ही है। वापस से जब आप, जो आपका खुद का बनाया हुआ चौक है, उससे अगर आप लिखने की कोशिश करोगे ब्लैक बोर्ड पर तो आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, इट मीन्स कि जो भी चेंजेस हुए हैं पाउडर फॉर्म से लेकर के वापस नया चौक बनाने तक, वो सारे सिर्फ फिजिकल चेंजेस थे। कहीं ना कहीं उनके शेप में चेंज आया, कहीं ना कहीं उसके स्टेट में चेंज आया। ओके। एक और एक्टिविटी देखते हैं। देखो, एक कंटेनर ले लो। बेसिकली अगर आप ग्लास कंटेनर लोगे, कांच का कंटेनर लोगे, तो आपको ये चीजें जो नोटिस करनी है ये बहुत इजीली आप नोटिस कर पाओगे। ओके। तो सजेस्टेड है कि एक बीकर ले लो, उस बीकर में या किसी ग्लास के कंटेनर में थोड़ा सा पानी बॉईल करो। ठीक है, पानी जब आप बॉईल करोगे तो पानी का वो हिस्सा, जो सपोज आपने क्या किया है, इसमें पानी ले लिया है और यहाँ से आपका हीट सोर्स है, ये आपका बर्नर है, और इस बर्नर से यहाँ से हीट निकल रही है। ठीक है, तो पानी का वो हिस्सा
जो यहाँ पर नीचे डायरेक्ट कांटेक्ट में है हीट के, वो जल्दी गर्म होगा। और यहाँ से जब आप देखोगे थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाने के बाद जब पूरा पानी गर्म हो जाएगा, आपको ऐसे हीट स्टीम निकलते हुए, भाप निकलते हुए नजर आएगा। तो ये जो भाप है वो क्या है, उसका पानी जो था पहले वो लिक्विड स्टेट में था, राइट। इसी वाटर को जब आपने बॉईल कर दिया तो अब वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, गैस के स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाप बना पानी से, उसमें भी फिजिकल चेंज हुआ, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल चेंज है। वो अगर आप इस स्टीम को यहाँ पर सपोज एक ढक्कन लगा के इस पूरे स्टीम को यहाँ पर इकट्ठा कर लो और फिर ठंडा कर दो, तो ये क्या होता है, वापस से वाटर बन जाता है। जैसे देखो गर्म खाने को अगर ढक दो आप, ठीक है, गर्म खाने को ढका हुआ है, तो जो लिड होती है, जो ढक्कन होता है, खाना जब वो ठंडा हो जाता है आप उठाते हो तो कैसा पूरा पानी पानी सा गिरता है, राइट। तो वो क्या होता है, बेसिकली वो जो स्टीम होती है गर्म खाने की वो इकट्ठा होती है और फिर से वो वाटर के फॉर्म में आ जाती है, राइट। तो अल्टीमेटली वो था वाटर ही, पानी का ही भाप बना, उसी भाप को जब आपने इकट्ठा करके ठंडा कर दिया तो वो भाप वापस से पानी बन गया, राइट। इसका मतलब कि ये जो भी चीजें आप देख रहे हो, पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है, पहले पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया आपने तो उसका शेप साइज दोनों चेंज हो गया, ठीक है। पीस ऑफ चॉक को लेकर के जब आपने किया तो उसका शेप भी चेंज हुआ, थोड़ा बहुत स्टेट भी चेंज हुआ, राइट। तो ये क्या चेंज था, ये टाइप ऑफ फिजिकल चेंज था। या फिर हम वाटर को ले लें, वाटर के स्टेट में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में गया, ओके, और फिर से अब गैस से लिक्विड बना लोगे, स्टीम से फिर से हम वाटर बना सकते हैं, राइट। तो ये जो भी चेंजेस आपने देखे, या तो वो वाटर के केस में हो, या चॉक में जो भी चेंजेस हुआ, या पेपर के पीसेस में जो भी चेंजेस हुआ, ये सारे फिजिकल चेंज थे। उनकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुई, जैसे कि शेप में चेंज हुआ था, साइज में चेंज हुआ, चॉक के कलर में भी मे बी चेंजेस आ जाए, पानी कैसा आप यूज कर रहे हो। देखो जो पानी आपने यूज किया, अगर उसमें कुछ कलर मिलाए रहोगे तो जो चॉक का कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज ऑल्सो चेंजिंग, जैसे वाटर का स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड से गैस और वापस से गैस से लिक्विड, ठीक है। तो ये टाइप के जो भी चेंजेस होते हैं, वी कॉल ऑल दिस एज फिजिकल चेंजेस, एंड ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज कही जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम सामने से अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं फ्रॉम आवर नेकेड आईज, ठीक है, वो होता है फिजिकल चेंज, ओके।